मैं आनंदी बंग योग पथ के इस चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज के इस सेशन में मैं आपको डेस्कटॉप योगा, ज़्यादा लोग जो है वो कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, तो कंप्यूटर पे बैठ करके उनको जो उससे रिलेटेड जो बीमारियां हैं, जैसे आपका ये शोल्डर दर्द, गर्दन दर्द हो जाता है, आपकी नेक स्टिफ हो जाती है, तो ऐसी सब जो है वो तकलीफ़ें हो जाती है। तो आज हम उसके लिए हम योगा सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नेक एक्सरसाइज से। तो आपको अपने डेस्कटॉप पर उधर वहाँ बैठे बैठे ही इस तरह से करना है नेक एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज ये, थोड़ा गर्दन को पीछे स्ट्रेच करें, सांस निकालते हुए आगे आए, सांस भरते हुए आगे की साइड और सांस निकालते हुए ऐसे। जब भी समय मिले तब आप उसको गर्दन को ऐसे पीछे, मध्य, आगे इस तरह से करते रहे। अब सेकंड एक्सरसाइज इसकी गर्दन की, राइट, सेंटर, लेफ्ट, इस तरह से। अब कोई भी साइड पहले कर सकते हैं। अब थर्ड एक्सरसाइज, थोड़ा गर्दन को ट्विस्ट, इस तरह से। फिर फोर्थ रोटेशन कर लीजिए। मसाज कर दीजिए। ये गर्दन की एक्सरसाइज हो गई। और आंखों को आपको आराम देने के लिए आंखों की एक्सरसाइज कर लीजिए। अब सेकंड एक्सरसाइज जो है वो आप आंखों के लिए कर लीजिए। आंखों की एक्सरसाइज में एक एक राउंड में आपको करके बताती हूँ। ये देखिए, पहले अप डाउन, ये एक, फिर लेफ्ट राइट, ये एक, फिर लेफ्ट नीचे और राइट ऊपर, क्रॉस, मल्टीप्लिकेशन का साइन, इस तरह से। और इधर से भी लेफ्ट अप राइट डाउन, ये। इसके बाद फिर रोटेशन, गोल घुमाइए आंखों को, लेफ्ट अप राइट डाउन और रिवर्स। ये एक्सरसाइज कर लीजिए। फिर आंखों को ब्लिंक कीजिए। थोड़ी देर ये एक्सरसाइज कर लीजिए। उसके बाद में आंखों से आप दूर देखिए, फिर नजदीक, डिस्टेंस, या नियर फार, नियर फार, नियर, बस इस तरह से कर लीजिए। फिर दोनों हाथों से आपको इस तरह से करना है, इसको सेक कर देना है। अब ट्विस्टिंग करेंगे। हाँ, पहले आप राइट साइड में ट्विस्ट कीजिए, फिर वापस आइए। अब लेफ़्ट साइड में ट्विस्ट कीजिए, अब वापस आइए। अब ये करने के पश्चात में साइड बेंडिंग, राइट हाथ को उठाना है, कोई भी साइड से आप कर सकते हैं, और अपोजिट साइड में बेंडिंग कीजिए। अब दूसरे हाथ को उठाइए और अपोजिट बेंडिंग कीजिए। अब पार्ट स्ट्रेचिंग, दोनों हाथों को इंटरलॉक करके ऊपर खींचना है, फिर धीरे धीरे वापस आना है। इसके बाद में डायगोनली स्ट्रेच करेंगे। दोनों हाथों को राइट साइड में ध्यान रखें, हाथों को स्ट्रेच करना है। और अब दूसरी साइड से, तो जो हाथों का जो पेन रहेगा वो आपका इससे कम हो जाएगा। अब वापस आना है। अब इसके बाद में हम लोग, ये साइड बेंडिंग था, अब इसके बाद में करेंगे फॉरवर्ड बेंडिंग। दोनों हाथों को सांस भरते हुए ऊपर लिया, सांस निकालते हुए नीचे जाना है, नीचे रुकना है। सांस आप जितनी देर रोक सके उतनी देर, धीरे धीरे वापस आ जाइए। ये हो गया। अब इसके बाद में आपने फॉरवर्ड बेंडिंग किया, अब कीजिए बैकवर्ड बेंडिंग। उसके लिए दोनों कुर्सी को बराबर से पकड़ के दोनों पैरों के ऊपर प्रेशर दे के इस तरह से करना है। तो ये हो गया आपका बैकवर्ड बेंडिंग। अब इसके बाद में हम करेंगे कोणासन। राइट हाथ को राइट पैर के पास और लेफ्ट हाथ ऊपर की ओर, एक अच्छा सा लेफ्ट के साइड में एक अच्छा सा स्ट्रेच। अब इसको चेंज कीजिए। अब राइट हाथ ऊपर है तो राइट साइड में एक अच्छा सा स्ट्रेच आएगा आपको। अब धीरे से वापस आ जाइए। पैर पर से उठाइए। अब पैरों की एक्सरसाइज, नी को चिन पे लगाना है, राइट से किया, लेफ्ट से, तो इस तरह से आपके पैरों की भी एक्सरसाइज हो जाएगी। ये इस तरह से कर लीजिए। अब आइए
घुटने से बैंड किया है और उसको रोटेट करना है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, दूसरे पैर से भी क्लॉकवाइज और रिवर्स, ये आपके नी के लिए। अब इसके बाद में आपको करना है, अभी जो आपने त्रिकोणासन में आप सेम साइड गए थे, अब अपोजिट, लेफ़्ट हाथ जो है वो राइट पैर के पास और दूसरा हाथ ऊपर। इसी तरह से अब राइट जो है वो लेफ़्ट पैर के पास आएगा और दूसरा हाथ ऊपर आएगा। ये था परिवृत्त त्रिकोणासन। अब इसके बाद में हाथों की एक्सरसाइज, दोनों हाथों को पीछे की ओर इंटरलॉक कीजिए, सीधा कीजिए और रेज इट, जितना आप रेज कर सकते हैं उतना रेज कीजिए। हाँ, होल्ड फॉर फ्यू सेकंड्स एंड देन वेरी स्लोली कम बैक। अगेन यू कैन डू 5 to 6 राउंड्स लाइक दिस। तो ये हो गया आपके हाथों के लिए। अब इसको, ये बैकवर्ड किया था, अब फ्रंट में इंटरलॉक करके ठीक इसी तरह से उसको स्ट्रेच करना है। अगेन गो, कम, स्ट्रेच, फाइन। तो ये हो गया। अब इसके बाद में इसको थोड़ा अलग तरीके से, पहले राइट हाथ को ऊपर लिया, लेफ़्ट को नीचे से लिया और इस तरह से इंटरलॉक करने के पश्चात हाथ को आउट, इन। नाउ चेंज। अब पहले लेफ़्ट को लेना है, फिर राइट हाथ नीचे से आएगा और फिर से आउट, इन, आउट, इन, इस तरह से। ये आपके लोअर आर्म के लिए था। तो ये आपके हाथों की भी एक्सरसाइज हो गई। अब इसके बाद में कीजिए पर्वतासन। दोनों हाथों को जोड़ते हुए धीरे धीरे ऊपर लेके जाना है, सिर के सेंटर में एक बार रख देना है, फिर इसी गाइडलाइन में उसको धीरे धीरे ऊपर स्ट्रेच करना है और सिर जो है आपका एकदम सीधा रहेगा। पूरा ध्यान आपका एब्डोमिनल कैविटी में। थोड़ी देर बने रहना है, आपकी सांस जो है वो जारी रहेगी। अब धीरे धीरे वापस आइए, सिर को, हाथों को फिर से सिर के ऊपर रखिए और सामने से धीरे धीरे नीचे आना है और फिर आकर के इसको, अब भ्रामरी का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को जो है वो आंखों पे रख लेना है, अंगूठे से कान को दबा देना है, हमिंग साउंड। इस तरह से साउंड निकालनी है। अब दोनों हाथों को धीरे से नीचे ले लीजिए, दोनों हाथों को घर्षण कीजिए और